हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, मैंने कराए थे, और आई होप ऑल ऑफ यू trying more and more numericals based on the electric potential. Student, all of you know about the interaction energy. When we start this lesson, I told that in the very beginning the potential energy is in two parts. First, self energy of a body and interaction energy of the system. Student, तो हम लोगों ने इंटरेक्शन एनर्जी K Q1 Q2 बाई R को डिराइव किया, बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, और एक टॉपिक उसमें हम लोगों ने छोड़ रखा था और वो है सेल्फ एनर्जी. स्टूडेंट, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ charged body means, you know, electric field produced by the charged body. भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे कोई ना कोई चार्ज बॉडी ही प्रोड्यूस करता है. और फील्ड मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड. जो चार्ज बॉडी है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है. आप जानते हैं कि वो इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन होता है उसका, करेक्ट. तो जो फील्ड एनर्जी है प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज बॉडी इज ऑल्सो नोन द सेल्फ एनर्जी. तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज बॉडी इज द टोटल फील्ड एनर्जी. स्टूडेंट, total electrostatic potential energy is of two parts: interaction energy and self energy. All of you know about the interaction energy. All of you know, suppose any electric system is made of two charges Q1 and Q2 placed at a distance R. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर Q1 Q2 की जो इंटरेक्शन एनर्जी थी वो आप जानते हैं कि Q1 Q2 अपान R थी, करेक्ट. सेल्फ एनर्जी इस लेक्चर में हम लोग लेने जा रहे हैं. तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी इज द टोटल फील्ड एनर्जी. टोटल फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बॉडी, नॉट अनदर बॉडी. ड्यू टू दिस बॉडी मीन्स विच बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू दिस बॉडी इन इट्स सराउंडिंग. उस बॉडी के सराउंडिंग में जो भी फील्ड होगी उसकी एनर्जी ही सेल्फ एनर्जी कही जाएगी. जैसे हम ये कहें कि सपोज दैट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम इज मेड ऑफ 2 point charge Q1 and Q2 placed at a distance R. Placed at a distance R. Find out the total energy. Find out the total energy. So here total इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देखिए अभी तक जो न्यूमेरिकल आया उसमें केवल हम कहते थे फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. तो जो फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी हम कहते थे वो कहते थे ओनली इंटरेक्शन एनर्जी. अगर क्वेश्चन में हम कह दें कि फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इस बात को ध्यान रखिएगा,
सेल्फ एनर्जी ऑफ Q1, सेल्फ एनर्जी ऑफ Q1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ Q2, करेक्ट, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। और ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है स्टूडेंट, ये क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R, वेयर K मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। तो इसको नोट कर लें। और अब हम बात करेंगे कि सेल्फ एनर्जी, देखिए कब जब भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो जितने भी चार्ज से एसोसिएट कर रहा है, मिलकर बना है, उसकी सेपरेटली सेल्फ एनर्जी लेंगे, ऐड करेंगे, एंड उनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी उसको उसमें ऐड करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ओके स्टूडेंट। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकल में अगर ये आ जाएगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट कर लेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज you have a charged body, it has charge Q and its radius is कैपिटल R। इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट, कैपिटल R। अब इस बात को बहुत केयरफुली थिंक करें कि इनिशियली इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा। अब हम जो चार्ज लाते हैं, एंड ऑल ऑफ यू नो द मिनिमम चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, एंड चार्ज इज फॉलो द एटॉमिसिटी रूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, नेगेटिव करना है तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको गेन करने होंगे। चार्ज का फार्मूला सबको मालूम है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यहाँ पर चार्ज हम लाए, तो सेल्फ एनर्जी मीन्स टू क्रिएट द चार्ज, टू क्रिएट द चार्ज, work done by the external agent is stored in the charged body as a self energy, as a self energy. Suppose you have a body has no charge, तो अगर चार्ज नहीं है स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में आप क्या करेंगे, आप ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब मास होगा, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी द बॉडी एक्वायर द चार्ज। और जब चार्ज देते हैं तो हम बहुत ही पार्शियली चार्ज देते हैं। अब आप एज्यूम करें इसको, थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से समझें कि सपोज इसको हम, ये नोट कर लिया आपने स्टूडेंट, तो इसको हम अब रब कर देते हैं या पढ़ा रहने दीजिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे सपोज दिस इज द बॉडी, करेक्ट, और इस बॉडी पर चार्ज नहीं है, मीन्स इनिशियल चार्ज क्या है, 0 एट t is equal to 0, q is equal to 0, at t is equal to 0, q is equal to। अब फर्स्ट पार्ट लाए आप चार्ज का,
तो इस पर Q हो गया, करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया। अब जब एन अदर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज लाएंगे तो ये जो है बॉडी अपने लाइक चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल करेगा भाई, जैसे ये चौक है, इट हैज़ नो चार्ज। अब इस पर मान लीजिए आपने 1 माइक्रोकूलाम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया, करेक्ट। अब जब 1 माइक्रोकूलाम का और चार्ज इसको देंगे तो ये क्या करेगी, ये करेगी रिपेल। तो इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा किसको, एक्सटर्नल एजेंट को। फिर अब 2 माइक्रोकूलाम हो गया। अब जब 3rd माइक्रोकूलाम चार्ज देना होगा तो और वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा। तो और वही वर्क इसकी चार्जिंग में जो हम करते हैं, यानी जो एक्सटर्नल एजेंट करता है, वही वर्क इसमें सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, फीलिंग आई कि ये सेल्फ एनर्जी क्या है, बात क्लियर हुई। बिल्कुल उसी तरह कह सकते हो, अगर ग्राउंड पे ये बॉडी रखी हुई है, ये ग्राउंड पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम वहाँ कह देते हैं 0, और इसको h हाइट पर ले आए, h हाइट पे जब लाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कह देते हैं mgh। तो वो जो mgh है स्टूडेंट, वो क्या है, जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, इसको h हाइट प्रोवाइड करने में, वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इन द सेम वे द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग द बॉडी इज स्टोर्ड एज अ सेल्फ एनर्जी, इज स्टोर्ड एज अ सेल्फ एनर्जी। अब देखिए, अब ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो देखिए, इसको नोट करते रहिएगा नोट्स में कि सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ रेडियस r, बॉडी ऑफ रेडियस r, करेक्ट। अब इसको हमें चार्ज करना है। क्या करना है स्टूडेंट, चार्ज। तो इनिशियल चार्ज क्या था, 0, t इज इक्वल टू 0, चार्ज q इज इक्वल टू 0। अब हम dq चार्ज ले आए, कितना चार्ज ले आए, dq। तो एक फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, dw इज इक्वल टू q डेल्टा v, या कह सकते हो dq डेल्टा v, dq डेल्टा v या q डेल्टा v कह सकते हैं, करेक्ट। तो सपोज व्हेन द चार्ज dq चार्ज प्रोवाइड टू दिस बॉडी, करेक्ट। तो dw इज इक्वल टू dq डेल्टा v मीन्स इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, करेक्ट। तो अब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट देखेंगे, v के प्लेस पे आ जाएगा k q अपान r, k q अपान r, रेडियस कैपिटल R लिया है आपने, तो k q अपान कैपिटल R, करेक्ट। k q अपान कैपिटल R, करेक्ट। अब देखेंगे तो टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट, टोटल वर्क। तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन dw, और यहाँ इंटीग्रेशन हम 0 टू टोटल कितना चार्ज देना चाहते हैं, कैपिटल Q। तो dq k स्मॉल q अपान कैपिटल R, करेक्ट। अब क्या हुआ स्टूडेंट, तो वर्क डन इज ऑल्सो स्टोर्ड एज अ सेल्फ एनर्जी, वर्क डन इज ऑल्सो स्टोर्ड एज अ सेल्फ एनर्जी। तो देखिए k कांस्टेंट हो गया, r रेडियस है,
रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये 0 टू कैपिटल Q हो गया और Q dq हो गया। क्या हो गया? Q dq। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये यूज हो गया फार्मूला। तो k अपान r और ये q स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 0 टू q, तो k अपान 2r और ये हो गया q स्क्वायर 0 टू कैपिटल Q। सो k अपान 2r कैपिटल Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो इट इज द फाइनल फार्मूला ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, k Q स्क्वायर अपान 2r, k Q स्क्वायर अपान 2r, और स्टूडेंट सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 2r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो इसको नोट करिए अच्छे से। ये सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर एक अल्टरनेट मेथड है। डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक चीज और बता दूं कि बहुत शॉर्टकट को स्टार्टिंग से आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो इस तरीके से मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करने से आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए अल्टरनेट मेथड डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे सर? देखिए अल्टरनेट मेथड फर्स्ट ये है, रेडियस r है, तो इनिशियल चार्ज 0, फाइनल चार्ज कैपिटल Q, सो एवरेज चार्ज, एवरेज ले लेंगे 0, तो पहले 0 था बाद में Q हो गया। यहीं पे एक चीज हम और कह सकते हैं, चार्ज इनिशियल चार्ज 0, तो इसको हम कह सकते हैं अगर चार्ज नहीं होगा स्टूडेंट तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। आफ्टर गेटिंग चार्ज Q, फाइनल पोटेंशियल BV। सो एवरेज पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 प्लस V/2, 0 प्लस V/2। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? Q डेल्टा V। तो टोटल चार्ज कितना दिया आपने? Q, और एवरेज जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया? V/2। तो 1/2 QV, 1/2 QV, और U का फार्मूला रख दो, तो ये आ जाएगा आपका V का फार्मूला आप जानते हैं, KQ अपान R। सो you will get the final formula of self energy QV, KQ by, तो KQ square by 2R. This is the shortcut method
फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ एनर्जी। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है स्टूडेंट, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ओके, चलिए ये नोट कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम में आप ये करेंगे। और एक मेथड और बताता हूं। तो दो मेथड पढ़ ली आपने, थर्ड मेथड देखें, सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर स्टूडेंट। लेकिन इस मेथड को आप को जानने के लिए नेक्स्ट टॉपिक से एक फार्मूला बोरो करना होगा, क्योंकि वो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो लर्न कर लीजिए। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला यूज होगा यहां। एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एंड एनर्जी डेंसिटी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, इन पर यूनिट वॉल्यूम। आइए देखें, here you have a charged body, body has charge capital Q and radius is capital R. Student, any charge produces electric field, produces electric field due to its self energy, due to its self energy। आइए अब यहां से, और ये मालूम है एक्सपेंशन जो होता है स्टूडेंट वो अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट। तो आइए अब यहां पर एक चीज तो कंफर्म है कि ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है। मैं इसको ऐसे कर दूं, in each and every direction and always radial, always radial, always radial, correct, like this। अब यहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, करेक्ट। तो अब हमें एक अल्टरनेट मेथड यूज करना है, हम उसको यूज करने जा रहे हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या स्टूडेंट, यू नो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जो E है, जैसे ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी बाय यूजिंग द एनर्जी डेंसिटी, बाय यूजिंग द एनर्जी डेंसिटी। तो उस पोजीशन में आप इस आर्टिकल का यूज करेंगे। आइए तो हम करेंगे क्या कि R रेडियस का हमने R रेडियस और dr थिकनेस की एक शेल मैंने एज्यूम किया। अब इसकी जो थिकनेस है स्टूडेंट वो है dr। थिकनेस क्या है स्टूडेंट, dr, करेक्ट। तो अब हम यहां पर इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट, रेडियस जो है इसका रेडियस स्मॉल r है, करेक्ट। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे यहां पर E जो होगा वो K
करेक्ट। अब चार्ज क्यू है, देखिए इनसाइड द स्फीयर, ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया, इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज E0, बट आउटसाइड, हम अंदर इनसाइड द सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आउटसाइड हम ले रहे हैं, मीन्स R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, नॉट लेस देन, करेक्ट। तो के क्यू अपान R स्क्वायर, इज इट क्लियर? एंड as we move away from the charge, as we move away from the charge, the magnitude of E is always decreases with the square of the distance, correct? तो देखिए अब ये जो शेल हमने लिया है, ये करेक्ट। तो अभी मैंने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी, करेक्ट। तो अब ये जो शेल है, इसकी कन्फाइंड एनर्जी हम निकाल लेते हैं। कन्फाइंड एनर्जी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड, कन्फाइंड एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये डी यू ले लेते हैं, कन्फाइंड एनर्जी, करेक्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर, इट इज द एनर्जी डेंसिटी, इट इज द एनर्जी डेंसिटी, बट एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस शेल का वॉल्यूम ऑफ शेल, तो इसका वॉल्यूम जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, देखिए एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या है, डी आर, थिकनेस क्या है स्टूडेंट, डी आर, तो ये हो गया इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, करेक्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, के एंड के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका स्क्वायर जो होगा तो 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो मैं वो अब यहाँ लिखता हूँ, देखिए 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। तो देखिए क्या हुआ, 4 ये हो गया 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 4 2 ज़ा 8, 1/8 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डी आर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, करेक्ट, एंड दिस ऑल्सो कैंसिल्स, तो 8
पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द शेल. एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल. नोट करिए अच्छे से ये. अब ये कन्फाइंड एनर्जी आई और टोटल एनर्जी मीन्स एनर्जी. तो सेल्फ एनर्जी क्या होगी? सेल्फ एनर्जी जो होगी वो आर से कहां तक स्टूडेंट? इनफाइनाइट तक. अगर इसको हम जो है इंटीग्रेट कर दें आर टू इनफाइनाइट तो हमें सेल्फ एनर्जी मिल जाएगी. अब देखिए तो 1 ये अब आर टू इनफाइनाइट 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेज़्ड टू पावर -2 आर रेज़्ड टू पावर -2 dr. करेक्ट. अब देखिए तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. और इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो r रेज़्ड टू पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 r टू इनफाइनाइट. -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये माइनस हो गया r रेज़्ड टू पावर -1 r रेज़्ड टू पावर तो ये हो गया 1/r क्यू स्क्वायर. 1/8 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्स. 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर. करेक्ट. पुटिंग द वैल्यू ये माइनस है आपका. अब देखिएगा तो 1/इनफाइनाइट -1/r और माइनस क्यू स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. तो माइनस अंदर चला गया तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान 2r. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ एनर्जी. तो ये जो है एक अल्टरनेट मेथड था बाय यूजिंग एनर्जी डेंसिटी. अच्छे से नोट कर लीजिए. फिर हम और आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट. नोट कर लीजिए. चलिए. करेक्ट. तो सेल्फ एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने 2-3 तरीकों से निकाला और क्या आया? KQ स्क्वायर अपॉन 2r. KQ स्क्वायर अपॉन 2r. सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ओके. सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है. आई यू हैव अ चार्ज्ड sphere of radius capital R. अब स्टूडेंट है क्या? इन द केस ऑफ मेटेलिक बॉडी inside the body always electric field is 0. So in case of
conducting sphere, you can find only the electric field energy outside the body, not inside. Is it clear? ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा कि यहां पर इनसाइड द बॉडी भी E है और आउटसाइड भी E है. ओके, तो यहां हम एक इनसाइड द बॉडी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और आउटसाइड वाली तो एज इट इज हो जाएगी कंडक्टिंग की, KQ²/2R. उसको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमें मिलेगी. ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग कर चुके हैं. देखिए, अब हमने R रेडियस का R स्मॉल r स्मॉल, अब देखिए याद रखिए कि कंडक्टिंग के केस में हमने स्फीयर के बाहर शेल एज्यूम किया था और इसमें इनसाइड. कहां पर? इनसाइड द स्फीयर लिया मैंने. करेक्ट. अब देखिए यहां पे भी रेडियस जो है, रेडियस स्मॉल r ले लिया और थिकनेस जो है वो स्टूडेंट dr. कॉन्सेप्ट को पकड़िए. तो अब ये जो है कन्फाइंड एनर्जी ऑफ शेल du is equal to energy density half epsilon naught capital E square into 4 pi r square dr. करेक्ट. अब यहां E क्या होगा? r डिस्टेंस पे इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर E is equal to KQ total charge, radius of shell upon R cube. ये इनसाइड के लिए है, इनसाइड. करेक्ट. आइए अब फॉर्मूला पुट करेंगे. एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर KQ स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R raised to power 6. R raised to power 6. Capital R is the radius of non-conducting sphere into 4 pi R square dr. ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या हुआ. हाफ एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर, ये E की वैल्यू है ना तो K स्क्वायर हो जाएगा, ये K स्क्वायर. करेक्ट. एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R रेज़्ड टू पावर 6. ये तो हो गया कांस्टेंट इतना, एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल Q कैपिटल R. ये क्या हो गया स्टूडेंट? कांस्टेंट. हाफ एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर Q स्क्वायर R रेज़्ड टू पावर. और अब यहाँ पर आ गया स्टूडेंट क्या कि 4 पाई, अच्छा 4 पाई भी कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट. यहाँ पर
ये इंटू 4 पाई ऑल्सो कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर दिस एंड दिस, आर रेज़्ड टू पावर 4 इंटू डी आर, करेक्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई आर रेज़्ड टू पावर 6 आर रेज़्ड टू पावर 4 डी आर। ये स्टूडेंट हो गया आपका कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब ये कन्फाइंड एनर्जी ऑफ द शेल है। क्या है स्टूडेंट? कन्फाइंड एनर्जी ऑफ द सेल। अब हमें सेल्फ एनर्जी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर चाहिए। सेल्फ एनर्जी तो क्या होगा स्टूडेंट? कैलकुलेशन देखिएगा भाई। सेल्फ एनर्जी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, करेक्ट। तो ये स्टूडेंट आ गया सेल्फ एनर्जी इनसाइड, करेक्ट। सेल्फ एनर्जी क्या हो गया? इनसाइड। ठीक है, तो ये तो पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट। 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर स्टूडेंट, और ये पूरा उसी तरह से एज इट इज आ जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई आर रेज़्ड टू पावर 6, ये कांस्टेंट हो गया। और ये जो है आर रेज़्ड टू पावर 4 डी आर, इसको चलिए ये हो गया। अब तो सेल्फ एनर्जी आ गई आपकी। सेल्फ एनर्जी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई अपान आर रेज़्ड पावर 6, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो हुआ क्या स्टूडेंट? ये r रेज़्ड टू पावर, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, r रेज़्ड टू पावर 5 अपान 5, और ये 0 टू कैपिटल R। चलिए, तो स्टूडेंट ये आया हाफ, ये हाफ है, ये 4 है, तो 2 पाई 2 टू ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मीन्स 1 अपान भाई के 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के स्क्वायर 1 अपान 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के स्क्वायर, करेक्ट, क्यू स्क्वायर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, करेक्ट। और ये 5 यहां से आ गया 5, करेक्ट। और फिर क्या हो गया? ये r रेज़्ड टू पावर 5, r रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 0 पावर 5, कोई मतलब नहीं। तो अब अच्छा नीचे देखिए, r रेज़्ड टू पावर 6 था, r रेज़्ड टू पावर यहां पर r रेज़्ड टू पावर 6। तो ये स्टूडेंट आया क्या? लंबा चौड़ा पाई और 2 8 जा
एप्साइलन नॉट एप्साइलन नॉट, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्साइलन नॉट, ये 5 है, 5 आर पावर 5 आर पावर 6, तो 1 अपॉन आर रेज टू पावर 1, ये तो आर रेज टू पावर 1 हो गया है। तो स्टूडेंट ये आया 1 अपॉन, जैसे इसको हम लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 तो 2 है ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट क्यू स्क्वायर, और 2 यहाँ बच गया, 2r, तो 2 इंटू 5 10r, तो ये आ गया सेल्फ एनर्जी इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, मीन्स आप कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई k, तो ये k क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, ये है सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ एनर्जी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये इनसाइड आ गया, करेक्ट। अब यहीं पे हम लिख लें आउटसाइड, आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर एज अ कंडक्टिंग, एज अ कंडक्टिंग, तो ये सेल्फ एनर्जी आ जाएगी आउटसाइड के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ओके स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर is given by self energy inside plus self energy outside, करेक्ट। तो सेल्फ एनर्जी इनसाइड हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r प्लस आउटसाइड के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। अब हमने किया क्या, यहां देखिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये हो गया 10r, 10r एलसीएम, तो के क्यू स्क्वायर प्लस 5 के क्यू स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हुआ 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r। तो यहां से सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आया 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। और यहीं से एक रिलेशन भी आ गया, रिलेशन क्या आया देखिए, नोट कर लिया स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। ये है फॉर नॉन कंडक्टिंग, करेक्ट, एंड फॉर कंडक्टिंग, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग का क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, करेक्ट, के क्यू अपॉन 2r। तो यहां पर अगर हम लिख दें 3, तो ये हो जाएगा 6/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये 6/5 टाइम्स 6/5 टाइम्स सेल्फ एनर्जी ऑफ
कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा। ये सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग है। तो ये रिलेशन देखिए कि सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 6/5 टाइम्स ऑफ द सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, और 1.2 टाइम्स ये भी कह सकते हैं कि हम 1.2 टाइम्स ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, करेक्ट, और इस पर बेस्ड फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।